तोता माँ अपने बच्चे राजू के साथ दरख्त पर बहुत आराम से बैठी हुई थी। उसने एक अमरूद उसके सामने रखा हुआ था कि उसका बच्चा अमरूद खा ले। उतने में एकदम से उसके ऊपर जाल फेंक दिया गया। तोता माँ उसके अंदर बुरी तरह फंस गई थी और बहुत परेशान थी। राजू भी ये देखकर रोने लगा। तोता माँ ने राजू से कहा, राजू बेटा, जल्दी से यहाँ से उड़कर चले जाओ, नहीं तो वो तुम्हें भी कैद कर लेगा। राजू रोते हुए कहने लगा, नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। नहीं बेटा, तुम यहाँ नहीं रुक सकते, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो वो तुम्हें भी कैद कर लेगा। राजू रोता हुआ उड़कर वहां से चला गया और शिकारी उस तोते को पिंजरे में बंद कर ले गया। राजू जब घर वापस आया तो घर को खाली देखकर बहुत ज्यादा रोया। वो बहुत परेशान था और फूट फूट कर रोने लगा और सोचने लगा कि इससे तो अच्छा था कि वो शिकारी मुझे अपने साथ ही ले जाता, कम से कम मैं अपने माँ के साथ तो रहता। पास ही टोनी चिड़िया का एक घर था। टोनी चिड़िया ने राजू की रोने की आवाज सुनी तो वो भी परेशान हो गई कि इस वक्त राजू को क्या हुआ है, शाम को वो इतना रो क्यों रहा है। वो उठकर राजू के पास गई और जाकर उससे वजह पूछी तो राजू ने रोते हुए बताया कि मेरी माँ को एक शिकारी कैद करके ले गया है, उसने उनको पिंजरे में बंद कर लिया है। मेरी माँ मेरे सामने उस शिकारी के पिंजरे के अंदर बंद हो गई और मैं कुछ भी नहीं कर सका। मेरी माँ ने मुझे वहां से भेज दिया। टोनी चिड़िया को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और राजू पर बहुत दया आई और उसने सोचा कि इंसान कितने खुदगर्ज होते हैं। थोड़े से पैसों के लिए हम परिंदों को कैसे कैद कर लेते हैं और सोचते भी नहीं कि पीछे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। वो राजू को अपने साथ घर ले आई और आकर उसे वहां पर खाने को पूछा, लेकिन राजू बहुत परेशान और उदास था। वो कुछ भी नहीं खा रहा था। पूरी रात वह ऐसा ही रोता रहा। अगली सुबह चिड़िया राजू को लेकर इंसानों की बस्ती की तरफ गई जहां पर उसकी माँ को कैद किया गया था। वो उसकी तरफ गई, वहां से उड़ रही थी कि पिंजरे में कैद राजू की माँ ने राजू को ऊपर से उड़ते हुए देख लिया। उसने जोर से राजू को आवाज लगाई। राजू रोता हुआ उसके पास आया। टूनी चिड़िया भी। टूनी चिड़िया ने उसको तसल्ली दी कि परेशान नहीं हो, मैं आपको यहाँ से निकलवा कर ही रहूंगी। राजू को उसके पास छोड़कर चिड़िया वहां से उड़कर उस शिकारी के पास चले गई और जाकर उसे फरियाद करने लगी, शिकारी भैया, जिस तोते को कल आपने कैद किया था, उसका एक बहुत छोटा सा बच्चा है। वो बहुत परेशान और उदास है। अपनी माँ के बगैर वो मर जाएगा। उसको प्लीज़ छोड़ दें ताकि वो अपनी माँ के साथ रह सके। वो भूखा है, उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ। उसकी बात सुनकर शिकारी जोर जोर से हंसने लगा कि अगर मैंने उसको छोड़ना ही होता तो मैं उसको पकड़ता ही क्यों। तुम्हारे कहने पर क्या मैं उसको छोड़ दूंगा? और अगर उसका बच्चा पीछे अकेला है तो उसे कहो कि आकर अपनी माँ के साथ उसी पिंजरे के अंदर रह ले, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं दोनों को रख लूंगा। लेकिन चिड़िया कहने लगी, वो बहुत छोटा है, कैद में रहेगा तो मर जाएगा, आप उसे प्लीज़ छोड़ दें। उस चिड़िया ने शिकारी की बहुत मिन्नतें की, लेकिन शिकारी ने उसकी एक बात नहीं सुनी। चिड़िया को मायूस होकर वहां से जाना पड़ा। वो जाते हुए राजू को भी अपने साथ ले गई कि कहीं शिकारी इसको भी कैद ना कर ले। वो इसको कैद करने की बातें कर रहा है। अगली सुबह चिड़िया अकेली गई और फिर से इंसानों की बस्ती में जाकर शिकारी की बीवी से बात की। उसको कहने लगी, माँ जी, शिकारी ने जिस तोती को कैद किया हुआ है, उसका एक बहुत मासूम और छोटा सा बच्चा है। वो बहुत परेशान है, कुछ खा पी नहीं रहा, वो मर जाएगा। आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। उसकी बात सुनकर शिकारी की बीवी कहने लगी, ये तो है ही ऐसा, हर दूसरे दिन किसी परिंदे को कैद करके ले आ जाता है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। आप बादशाह के पास जाओ और उसको इसकी शिकायत लगाओ ताकि बादशाह इसको हमेशा के लिए सबक सिखा दे। पहले तो चिड़िया परेशान हुई कि मैं किस तरह से बादशाह से जाकर बात करूंगी और वह मेरी बात मानेंगी भी कि नहीं। लेकिन चिड़िया ने हर हाल में उस तोती को वहां से छुड़वाना था। वो डर डर कर उस बादशाह के पास चली गई और जाकर उसने सारी बात बादशाह को बताई। बादशाह बहुत अच्छे दिल का मालिक था। उसने बहुत आराम से चिड़िया की बात सुनी। उसकी बात सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आ गया। उसने फौरन अपने सिपाहियों को भेजकर शिकारी को बुलवाया। उस तोती और उस पिंजरे को भी बुलवाया। जिस जाल से उसने पकड़ा था उस जाल को भी मंगवाया। जैसे ही बादशाह सलामत के हुक्म पर शिकारी आया,
बादशाह ने उसको कैद कर दिया और उसका जाल ले लिया और लेकर अपने पास रख लिया और तोती को भी आज़ाद कर दिया और उसको बोला कि तुम तब तक इसी कैद में रहोगे जब तक तुम पक्का वादा नहीं कर लेते कि अब से तुम किसी परिंदे को कैद नहीं करोगे। तुम्हें ज़रा एहसास नहीं है कि वो अपने बच्चे पीछे छोड़कर किस तरह से इस कैद में आकर परेशान होता होगा। तुम अपने मज़े के लिए इन परिंदों को कैद कर लेते हो। अब यहीं पर रहो जब तक के तुम्हें एहसास नहीं हो जाता। इस तरह चिड़िया ने तोती की जान भी बचा ली और राजू की भी मदद की और राजू और तोती दोनों को अपने घर ले आई। तोती और राजू ने जब एक दूसरे को देखा तो राजू उसके गले लगकर बहुत रोया। फिर तोती और राजू ने चिड़िया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया और वापस अपने घोंसले में आ गए और आकर फिर से खुशी खुशी रहने लगे।